यूनिवर्सिटी बैंक बज़ाहिर एक आम मालियाती इदारा लगता है। यहाँ लोग आकर अपना पैसा अकाउंट में डाल सकते हैं और जब वो चाहें वापस निकाल भी सकते हैं। लेकिन बैंक की दूसरी मंजिल पर अमजद कादरी बैठते हैं, जो यूनिवर्सिटी बैंक की एक शाख के लिए काम करते हैं। इस शाख का नाम है यूनिवर्सिटी इस्लामिक फाइनेंशियल और यहाँ इस्लामी बैंकिंग की जाती है। इस्लामिक बैंकिंग अमेरिका के लिए एक नई चीज़ है। मुसलमान इस मुल्क में कई सालों से रह रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ आम बैंकिंग कर सकते थे। यूनिवर्सिटी इस्लामिक फाइनेंशियल का कहना है कि उनका बिजनेस दोनों शरिया और अमरीकी बैंकिंग कानून के तहत चलता है। हालांकि अमेरिका में दीगर इस्लामी मालियाती इदारे कायम हो चुके हैं, यूनिवर्सिटी इस्लामिक फाइनेंशियल वाहिद अमरीकी इदारा है जो सेविंग्स अकाउंट्स देता है। अमजद कादरी बताते हैं कि उनके इस्लामी सेविंग्स अकाउंट्स और आम सेविंग्स अकाउंट्स में एक अहम फ़र्क है। सेविंग अकाउंट्स के लिए हम मुदर्रिबा सिस्टम इस्तेमाल करते हैं। फर्ज करें कोई हमारे बैंक अकाउंट में $1 लाख जमा करवाता है, हम उन पैसों को लेकर अपने दूसरे मुसलमान कस्टमर को घर खरीदने में मदद देते हैं। जो मुनाफा हम कमाते हैं उसमें से हम एक हिस्सा निकाल कर $1 लाख देने वाले को वापस देते हैं। इस सिस्टम में इंटरेस्ट या रिबा कहीं मौजूद नहीं है। इमाम जौहरी अब्दुल मलिक यूनिवर्सिटी इस्लामिक फाइनेंशियल से दूर रियासत वर्जीनिया में रहते हैं, लेकिन ATM और इंटरनेट के जरिए इमाम जौहरी जैसे मुसलमान यूनिवर्सिटी इस्लामिक फाइनेंशियल की सहूलतों का फ़ायदा उठा सकते हैं। क्योंकि हर चीज़ ऑनलाइन है, मुझे ये बिल्कुल आम बैंकिंग की तरह लगता है। लेकिन यूनिवर्सिटी इस्लामिक फाइनेंशियल का सबसे बड़ा फ़ायदा ज़हनी सुकून है और ये जानना कि मैं अल्लाह ताला को खुश करने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन इमाम जौहरी का कहना है कि इंटरनेट और ATM के जरिए बैंकिंग करने के कुछ मुश्किलात भी हैं। अभी मुझे अपने चेक्स डाक के जरिए भेजने पड़ते हैं, जिसमें ज़्यादा देर लगती है। मैं उम्मीद रखता हूँ कि मुस्तकबिल में कम से कम हम अपने चेक्स ATM के जरिए भिजवा सकेंगे। अमजद कादरी इन और दीगर मसाइल के बारे में जानते हैं। वो कहते हैं कि ये सहूलतें तब आएंगी जब वो अमेरिका में अपना बिजनेस ज़्यादा आसानी से बढ़ा सकेंगे। जब हम किसी नई रियासत में बिजनेस करना चाहते हैं तो हमें उस रियासत से इजाज़त लेनी पड़ती है। इसमें बहुत वक्त लगता है और बहुत खर्चा भी होता है, और क्योंकि ज़्यादातर अमरीकी इस्लामिक बैंकिंग से नावाकिफ हैं, हमें उन्हें मुकम्मल तौर पर समझाना पड़ता है। लेकिन अमजद कादरी कहते हैं कि अमेरिका में इस्लामी बैंकिंग में दिलचस्पी बढ़ रही है। अमेरिका में होने वाले माशी मुश्किलात के दौरान इस्लामी बैंक्स ने थोड़ी बेहतर कारकर्दगी दिखाई। मनफी माशी सूरत हाल की एक बड़ी वजह थी कि कई बैंक्स ने ऐसे अफराद को कर्जे दिए जो कर्जे अदा नहीं कर सकते थे। इमाम जौहरी का कहना है कि इस्लामी बैंक से लिए हुए घरों के कर्जे इस लिहाज से ज्यादा महफूज साबित हुए। इजारा का जो तस्वुर है उसमें आप और बैंक दोनों साथ मिलकर घर खरीदते हैं। इस सिस्टम में अगर आप अपने कर्जे वापस नहीं दे सकते, बैंक का भी नुकसान होगा। आम बैंकिंग में सिर्फ कर्जा लेने वाले को नुकसान होता है, कर्जा देने वाले को नहीं। इमाम जौहरी उम्मीद रखते हैं कि उन जैसे और अमरीकी मुसलमान इस्लामी बैंकिंग का फ़ायदा उठाएंगे, लेकिन वो कहते हैं कि अमरीकी मुसलमान इस्लामी मालियाती इदारों से दूर रहना चाहते हैं क्योंकि उनके ख्याल में उन पर ज़्यादा गहरी नज़र पड़ सकती है। लेकिन अमजद कादरी कहते हैं कि यूनिवर्सिटी इस्लामिक फाइनेंशियल एक अमरीकी बैंक है और अमरीकी मंडियों में कामयाबी दिखाकर इस तरह के खर्चात को दूर कर रहा है। यूनिवर्सिटी इस्लामिक फाइनेंशियल का कहना है कि वो अमरीकी मुसलमानों के लिए एक हलाल बैंकिंग का जरिया दे सकता है, लेकिन उनका ये भी कहना है कि वो दीगर अमरीकी बैंक्स के साथ मुकाबला कर सकता है और इस तरह अपने कस्टमर्स के लिए दोनों दीनी और मालियाती फ़वाइद ला सकता है। रज़ा नकवी, उर्दू VOA, वाशिंगटन।